तो मैं क्या करता था, मूंग का लड्डू जो है वो एक चपट डब्बी में डाल के खिस्से में रख ही देते थे। एटीज करके वो इधर उधर गया कमांडर तो खा लेने का। मैंने हमारे पिताजी के साथ ट्रैवलिंग किया है। वो बाहर का खाना नहीं खाते थे, खुद का निकाला हुआ पानी चाहिए। वो डब्बा कहीं स्टेशन पर भरी हुई टाकी है, उसमें पानी नहीं पिएंगे, बिना स्नान का कुछ खाएंगे नहीं। तो कभी और उस समय दिल्ली को कहीं से जाने में ही 48 आवर्स 60 आवर्स हो जाते थे, या कहीं ट्रैवलिंग करे तो 2 दिन कुछ खाए पिए कुछ नहीं, गाड़ी में बैठे रहेंगे, कुछ होता नहीं था, उल्टे 100 साल जिए। चल सकता है। तो एक बात है कि हमको गलत चीज़ नहीं खानी है, मतलब नहीं खानी है, मिलेगी तो ठीक चीज़ खानी है, नहीं तो नहीं खानी। अब क्या है, 1 दिन का ट्रैवलिंग है, 2 दिन का ट्रैवलिंग है, घर से ही ले जाओ, बिल्कुल फिक्र मत करो आपको। और जो हम लोग ये उत्थपा बोलते हैं ना, घावन उत्थपा मराठी में बोलते धिरडी, इसको टोमेटो ओनियन डाल के थोड़ा बनाएंगे तो सॉफ्ट भी रहता है, और छोटे छोटे करके दे दो 8-10 साथ में। 1 दिन का पहले दिन जो है उसके लिए तो दही और राइस भी दे दो साथ में, इसको ज़रा तड़का लगा के एक दही राइस बना के ऐसे दे दो, इतना खाओ। कोई वेजिटेबल है तो कोई, उनको यदि चलता है तो मूंग की सब्जी है या चने की है या कुछ भी साथ में दे दो। तो सब तरह का खाना पूरा आ गया और वो खाएंगे। आज तक हमारी गाड़ी यहाँ से जाती है, रास्ते में आप गाड़ी रोको तो गाड़ी में पहले ये चीज़ मिलेगी। खाली मैं बोल रहा हूँ कि एक मीटिंग में जाना है, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, तो खाना तो मैं आके खाऊँगा, या तो भी वो गाड़ी में हम लोग टिफ़िन लेके ही निकलेंगे, क्यों लेट हो गया तो क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और सुबह शाम तक वही खाना चलता है, 1 दिन पूरा निकल गया। दिल्ली जी गए तो कोई बोला अरे ये क्या लेके आए विमान में, बोला पानी का क्या नहीं, उबला हुआ पानी है, क्योंकि जहाँ रह रहा हूँ वहाँ उबला नहीं सकते, तो पानी तो उबला हुआ पीना है हमको, लेके ही जाएंगे। नहीं तो एक छोटा पोर्टेबल मग मिलता है, अंदर कॉइल डाल के, होटल में गए बिस्लरी अंदर डालना, उबाल के पीना। जिसको करना है और सेहत ठीक रखनी है वो कोई इलाज ही नहीं, करना ही चाहिए। जहाँ वहाँ दुनिया भर घूमे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 5 स्टार होटल्स में भी खिचड़ी बना के देते, साथ में ही ले जाते। कहीं होटल अच्छा मिल गया तो राइस दाल जीरा आलू पोटैटो, अपने को चलने वाली चीज़ मेनू में रहती है। मूंग के लड्डू, यदि डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ वाले को भी आधा लड्डू तो चलता ही है, तो मूंग के लड्डू हमारे गुरु ने, मैं जब एनसीसी में कॉलेज में था तब मुझे बताया था। सुबह 7 बजे वो सेरेमोनियल परेड होती है, कोई आने वाला है, मिनिस्टर आने वाला है स्कूल में, या कोई 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उसकी प्रैक्टिस 7 बजे से 12 बजे तक वो ग्राउंड पर खड़े रखेंगे। अब एक मेरे जैसा दुर्बल आदमी कितनी टाइम सन में धूप में खड़ा रहेगा। तो मैं क्या करता था, मूंग का लड्डू जो है वो एक चपट डब्बी में डाल के खिस्से में रख ही देते थे। एटीज करके वो इधर उधर गया कमांडर तो खा लेने का, एकदम शक्ति पकड़ती है, शुगर है, काम करता है। अभी हम लोग ट्रैवलिंग में घी की बोतल और मूंग के लड्डू, कल मैं ट्रैवलिंग से रात को आया हूँ, अभी बास्केट मंगवाऊंगा तो अंदर मूंग के लड्डू मिलेंगे, वो साथ में ही ले जाते। कुछ नहीं मिला तो एक मूंग का लड्डू खा के पानी पी लो, फिर 6 घंटे में फिर भूख लगी दूसरा लड्डू। इस तरह से हमको अपनी सेहत का, या हमारा मिशन खाने के लिए तो नहीं है ना, हम ट्रैवलिंग में जा रहे हैं काम पत्ते करने के लिए, और घर आएंगे वो अच्छा कुछ कमा के आएंगे कि भाई इतना काम किया, अब ये कंपनी भी खुश है, प्रमोशन या खुद का धंधा होगा तो फ़ायदा। लेकिन घर आके बीमार पड़ोगे तो फ़ायदा रहेगा, फिर फ़ायदा उसका कुछ नहीं। इसलिए हमको ये पकड़ के चलना चाहिए कि नहीं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और धर्म क्या है, आप कहेंगे किसी का हिंदू है, ये धर्म मैं नहीं पूछ रहा हूँ, इसका लिखा भी नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हर एक जीव का धर्म है आनंद करना, सुखी होना। किसी को पूछो तो कोई बोलेगा नहीं कि मुझे दुखी होना है, सबको सुखी होना है, कि सबको आनंद चाहिए, ये हमारा धर्म है। और वो शरीर जब तक है
तो उसका हम स्वीकार कर सकते रहे। तो वो सब जगह नहीं कि आनंद आया है कि नहीं है। तो एक तरफ से शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये शरीर यानी मैं नहीं हूँ। तो ये दोनों का यदि मेल बैठ गया तो जीवन मुक्त। कितनी जगह मतलब दुनिया भर ट्रैवलिंग किया है, और वेजिटेरियन हूँ पक्का। कोई नूडल्स देंगे तो हम पूछते भाई नूडल में एग्स है, आइसक्रीम देंगे आइसक्रीम में एग है। बहुत होटल्स में मालूम नहीं रहता वेटर को, बड़े बड़े होटल, ऐसे कोई ढाबा नहीं, तो बोलेगा मालूम नहीं, अंदर पूछ के आता हूँ। फिर वो कुक आएगा तो बोलेगा कि हमको भी मालूम नहीं। मैं बोला पैकिंग लाओ, पैकिंग के ऊपर लिखा है, पैकिंग के ऊपर नहीं लिखा तो कौन सी कंपनी का है, फ़ोन लगाओ। अंडा है अंदर, नहीं है, ओके तो ये नूडल्स हमको एक भी नूडल देना, पास्ता देना, खा सकते हैं ना। जो चीज़ नहीं खानी है वो छोड़ के हम खा ही सकते हैं, बिल्कुल।